यदि आपकी गाय बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही है, क्या करें? तो आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि यदि आपकी गाय बैठ गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। कि बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं। रही बात आज की वीडियो के अंदर, मैं आपको लाइव जो प्रैक्टिकली वीडियो है वो भी दिखाऊंगा कि यदि फील्ड के अंदर यदि कोई पशु जिस प्रकार से बैठा है तो उसको हम किस तरह से हम खड़ा करते हैं, उसे हम क्या देते हैं, क्या खिलाते हैं, कौन सी दवा देते हैं और क्या आपको देना चाहिए जिससे कि आपका बैठा पशु खड़ा हो जाए। जो आपकी जो गाय दिख रही है वह 15 दिन से गाय बैठी हुई है, खड़ी नहीं हो पा रही है। कई बार इसका इलाज भी करवा लिया लेकिन फिर भी खड़ी नहीं हो पा रही है। रही बात इस तरह की स्थिति है कि अब तो इसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तो आपने देखा कि कई बार जो पशु बैठ जाता है इस तरह की स्थिति में तो कई दिन उसमें समय निकल जाता है। यदि समय ज़्यादा निकल जाता है तो इस तरह के केस के अंदर पशुओं की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह के केस को आपको कैसे हल करना है फील्ड के अंदर, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, जो आपको गाय दिख रही है, देखो सबसे पहले तो है कि जितने दिन से गाय बैठी है तो उसको सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि उसे चैन पुल मंगाएं। चैन पुल की सहायता से आप उसे खड़ी करने की कोशिश करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मंगाई चैन पुल। चैन पुल की सहायता से उसको मैंने खड़ी करने की कोशिश की। खड़ी करके यानी चैन पुल की सहायता से उसे खड़ी करके पूरा डायग्नोसिस करेंगे। देखो, कभी भी आप इस तरह के केस के अंदर आपको क्या करना है कि पहले आप उस पशु को देखें और फिर आप उसे क्या करें कि उसे खड़ा करें। खड़ा करके देखें कि दिक्कत क्या है उसमें। इस तरह के केस के अंदर फिर आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि उसे चैन पुल की सहायता से पहले उसे खड़े करने की कोशिश की है ताकि उसे खड़ी करें और फिर ये देखें कि इसके अंदर दिक्कत क्या है। और रही बात इस तरह के केस के अंदर, आपको पता ही है कि इस तरह की दिक्कत में आपके पशु में रोग होते हैं, जिस प्रकार से मैंने डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ भी बोल सकते हैं, नर्वाइकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, या अदर यदि आपके पशु में कई पैरालिसिस भी हो सकता है। यदि पशु के जो कई बार देखा होगा कि पशु के शरीर का जो पीछे का भाग है वह काम नहीं करता। ज़्यादातर आपने पशुओं में देखा होगा कि जो पशु आगे से खड़े होने की तो कोशिश करता है लेकिन जो शरीर का जो पीछे का भाग होता है उससे खड़ा नहीं हो सकता। तो कई बार क्या होता है कि जो पीछे के पैर हैं, बैठे बैठे रहने से उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है और एक ही स्थान पर बैठे रहने से या एक ही जगह रहने से उस स्थान में धीरे धीरे बॉडी के अंदर पैरालाइज होने के भी संकेत पशु में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के केस के अंदर सबसे पहले आपको जो मिल रहा है उसमें चैन पुल की सहायता से आप उसे खड़ी करें। खड़ी करने के बाद में आप इसको ट्रीटमेंट करें और चैन पुल आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। कई जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं वह रखते हैं या जो गौशाला होती हैं वहाँ पर आपको रखते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। रही देखो, इस तरह के जो केस होते हैं वह केस होते हैं, इस तरह के केस के अंदर पशुओं का जो टेम्परेचर होता है वह नॉर्मल रहता है। 101.5, 102, 103 डिग्री भी, यानी 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ भी मिलता है। तो आप इस तरह के बढ़ा हुआ है तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए। रही बात इस तरह के केस के अंदर पशुओं को क्या होता है कि आप उन पशुओं को सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उन्हें कुछ देना रहता है। अब सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आपको क्या देना होता है, जिस तरह से सपोर्ट थेरेपी के ऊपर आपने दे दिया, जिस प्रकार से बहुत इस तरह के जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं वह आप अपने पशुओं को दें। बहुत इस तरह के जो आते हैं आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जिस प्रकार से आपको मिकोवालामिन्स है, मिथाइलोकोबालामिन साल्ट की जो लिक्विड आते हैं, जिस प्रकार से न्यूरोकाइन प्लस सिरप है वह आपको ज़रूर देनी चाहिए। इस तरह के केस के अंदर जब भी यदि पशु बैठ जाए, खड़ा नहीं हो पाता है तो न्यूरोकाइन प्लस सिरप दें। मिकोवेट एक्सल सिरप आती है वह ज़रूर दें, 50 ml सुबह, 50 ml शाम। चाहे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी दिलानी है, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको ही दिलानी है। साथ में आपको बहुत इस तरह के जो कैल्शियम पाउडर आते हैं वह, जिस प्रकार से ओरकाल्पी पाउडर आता है जिसके अंदर कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, विटामिन D3 हो, ये 3 चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस तरह के केस के अंदर पशुओं को पड़ती है। तो इस तरह का पाउडर, जिस प्रकार से ओरकाल्पी पाउडर आता है, उस पाउडर का भी उपयोग आप अपने पशुओं में 50 ग्राम पर डे पशुओं को ज़रूर देते रहना चाहिए। और जब भी आप अपने पशुओं को इस तरह के केस के अंदर आप जब भी खड़ा करते हैं या देखते हैं तो आपको क्या करना है कि इस स्थिति में उन पशुओं को एक तो जो पीछे के जो पैर हैं उनकी आप खड़ा करने के बाद में उनकी मसाज कर सकते हैं ताकि, और साथ साथ में आप अपने पशुओं को सही तरीके से, आप देखो जिस तरह से उसे खड़ी करने की कोशिश करें चैन पुल की सहायता से। लेकिन देखो
जो पीछे के पैर हैं अभी भी मुड़े हुए हैं, आपको दिख रहा है पीछे के पैर नहीं ले रही है, अभी भी पीछे के पैर नहीं ले रही है, यानी अपने पर वजन नहीं ले रही है, नहीं आगे वाले पैर पर वजन ले रही है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आप उनके पैर हैं थोड़े सीधे करें, उनकी मसाज करें, पैर की मसाज ज़रूर करनी चाहिए, जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है। रही बात उनके पैर एकदम सही सलामत करें कि खड़े होने में उसे कोई दिक्कत ना हो, जब ये खड़ी रहे तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत उसे देखने को न मिले। तो पैर में आप इस तरह की दिक्कत है तो आप उन्हें ज़रूर इस तरह की करना चाहिए, जो वीडियो के अंदर भी आपको दिख रहा है। साथ साथ में अब जब ये खड़ी हो गई है तो इस तरह के केस के अंदर क्या करते हैं कि जब खड़ी होने के बाद में आपको ये ट्रीटमेंट आपको करना है। अब इसका डायग्नोसिस करें। अब देखो आप अच्छी तरह से बॉडी को आप पूरी तरह से डायग्नोसिस करके फिर आप इसका ट्रीटमेंट करें। देखो ट्रीटमेंट आपका वेटरनरी है वह अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, हर फील्ड का ट्रीटमेंट होता है, वह अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। इस तरह के केस के अंदर जो आपका वेटरनरी जो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके अंदर ड्रिप लगवानी है। ड्रिप के तौर पर आपको जिस प्रकार से इसमें क्या करना है कि एक तो न्यूरोकाइन प्लस सिरप आ गई, न्यूरोकाइन प्लस सिरप देनी बताई है। साथ साथ में आपको क्या है कि इसमें जिस प्रकार से रिंटोज लिक्विड आ रहा है, जो फ्लूइड थेरेपी है वो लगानी है, रिंटोज है, इंटालाइट है, इस तरह की ड्रिप आपको लगानी है। और इस ड्रिप के अंदर ही आपको कुछ इस तरह के इंजेक्शन है वो आपको इंजेक्शन लगाने हैं। जिस तरह के इंजेक्शन है, जिस प्रकार से मिकोवेट DXL इंजेक्शन हो गया, इसमें आप उपयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में आप ब्यूटाफास्फोन साइनाकोबालामिन उपयोग करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में आपको अदर इंजेक्शन है जिसके अंदर अदर इंजेक्शन जिसमें विटामिन B1, B6 एंड B12 का मेल हो, वह इंजेक्शन आप उपयोग कर सकते हैं। ट्राइबीवेट भी आप इसमें साथ में ऐड कर सकते हैं। यानी इसमें विटामिन मिनरल्स के इंजेक्शन है वह आपको इस ड्रिप के साथ आपको ज़रूर लगवाने। रही बात और भी इसमें इंजेक्शन लगते हैं, जिस तरह से इस गाय को इंजेक्शन कम से कम एक ड्रिप के अंदर अलग से इंजेक्शन लगाए गए हैं, दूसरी ड्रिप के अंदर आपको इसके अंदर अदर इंजेक्शन लगाए गए हैं। लेकिन जो मैंने ये इंजेक्शन बताए हुए इंजेक्शन ज़रूरी हैं। अदर कई ऐसे इंजेक्शन है जो आपको इस वीडियो में नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि वह इंजेक्शन उस पशुओं को क्या है कि डायग्नोसिस के आधार पर वह इंजेक्शन चेंज होते हैं, तो उसी के आधार पर वह इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हमने कई तरह के जो इंजेक्शन है, इनमें और भी इंजेक्शन इसमें हमने उपयोग किए हैं, लेकिन वह इंजेक्शन आपको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि कोई भी यदि डाउनर स्कार्फ सिंड्रोम हो, नर्वाइकल डिजीज़ हो, उनमें आप सभी में उन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी में उसका रिजल्ट मिलता है। तो वह इंजेक्शन आप उनका डायग्नोसिस के आधार पर आप उसका ट्रीटमेंट करें। ये वीडियो तो इसलिए डाला गया है कि आपका जब भी यदि पशु बैठ जाता है तो आप अच्छे वेटरनरियन से संपर्क करें, आपका पशु आसानी से खड़ा हो सकता है। इस गाय के बारे में बताया गया था वेटरनरियन के द्वारा कि ये गाय खड़ी नहीं हो पाएगी, अब आप इसकी सेवा करें। तो आप इस आधार पर न छोड़िए, आपके पास अच्छे फील्ड के अंदर और भी बहुत अच्छे वेटरनरी मिलेंगे जिनको इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप फील्ड के अंदर देख भी सकते हैं। तो जिस तरह से इस गाय को हमने खड़ी भी किया है और आपके सामने आपको लाइव भी दिख रही है, ये गाय जिस प्रकार से अब चल भी रही है और चला करके भी मैं अब दिखाऊंगा कि इस गाय को जैसे दूर से वहाँ से लेकर के भी आए, फिर भी देखो इसका जो पीछे का भाग है उसमें थोड़े चलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि कई दिनों से बैठी हुई है। फिर भी देखो ये घूम रही है आपके सामने। पहले हमने इसे चैन पुल की सहायता से खड़ा किया और अब देखो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, चल भी रही है। मिट्टी के अंदर जो इतनी हार्ड मिट्टी है उसके अंदर आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल भी रही है जो आपको सामने दिख रहा है। तो इस तरह से आप अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका पशु आसानी से खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बैठा पशु खड़ा नहीं हो सकता, वह मरेगा ही। फील्ड का यदि आपको अच्छा नॉलेज है तो इसी आधार पर आपको कोई अच्छे जो केस हम हैंडल करते हैं तो उसके आधार पर आपको लाइव प्रैक्टिकली वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे कि इस तरह की। तो इस तरह से आप अपने पशुओं को आसानी से खड़ा करें। साथ में आप अपने पशुओं को अच्छी डाइट व दाना मिश्रण, मल्टीविटामिन, मिनरल्स इन पशुओं को जरूर आपको साथ में रखनी है। जिस तरह से आपके सामने आपने देखा कि इस पशु को किस तरह से हमने खड़ा किया है और वह पशु आप आसानी से खाना पीना भी कर रहा है, जुगाली भी आसानी से कर रहा है, खड़ा भी हो गया, चल भी रहा है। लेकिन पीछे के थोड़ा सा हिस्सा है उसमें कई दिनों से बैठे रहने की वजह से थोड़ी दिक्कत है। तो इस तरह के केस के अंदर आप दूसरे दिन भी एक बार ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए ताकि आपके पशु में और भी अच्छा रिजल्ट मिले। और रही बात इस तरह के केस के अंदर आपको कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह साथ में उपयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालकों इनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।